Indonesia passenger plane crashing into the sea minutes after takeoff. एक तेज धूप भरा दिन और अहमदाबाद में बोइंग का AI-171 रेडी था लंदन जाने के लिए विद अ लॉट ऑफ सूटकेसेस एंड ड्रीम। प्लेन ने टेक ऑफ तो किया बट सिर्फ 30 सेकंड में सीधे जाकर के एक मेडिकल हॉस्टल से टकरा। ग्राउंड पे भी 33 लोगों की मौत हो गई और इस न्यूज ने पूरी दुनिया को डरा के रख दिया। In my opinion, the best airplanes in the world. There was a time when people said, if it's not Boeing, I'm not going. Boeing 747, the world's first wide-bodied jet. So wide, the Wright brothers' historic flight was shorter than its wingspan. Quantum leap in technology of that airplane was just extraordinary. And it was much more than just a big aircraft. This airplane allowed every person on Earth the opportunity to get an airplane and fly anywhere else. It was a billion-dollar gamble that stretched technology to the limit. It became an icon, the most recognized aircraft in the world. Boeing, एक नाम जो भरोसा था, अब डर बन गया। पहले लोग कहते थे, if it ain't Boeing, I ain't going. आज कहते हैं, if it's Boeing, should I go? ये चेंज आया 1997 में जब बोइंग ने मैकडॉनल्ड डॉगलस कंपनी के साथ मर्ज किया। बोइंग की प्रायोरिटी सेफ्टी थी बट इस मर्जर के बाद सेफ्टी एक बैक सीट पे चला गया एंड प्रॉफिट कॉस्ट कटिंग प्रायोरिटी बन गई। इंजीनियर्स की जगह अब MBA वाले लोग डिसीजंस लेने लगे। अब बोइंग प्लेन सस्ता और जल्दी बनाना चाहता था। बोइंग के एम्प्लॉइज पे जब एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया तो उन्होंने ये कहा कि वो कभी भी बोइंग के फ्लाइट्स पे नहीं बैठेंगे। मतलब जो लोग ये बना रहे हैं वही लोग इस एयरक्राफ्ट को सेफ नहीं मानते। इंजीनियर्स ने ये भी बताया कि अभी प्रोडक्शन में चीप पार्ट्स यूज हो रहे हैं, क्वालिटी चेक हल्की हो गई है और उनका बॉस सिर्फ प्रॉफिट चाहता है। इंडिया का ये रिसेंट अहमदाबाद टू लंदन क्रैश एक लौता एक्सीडेंट नहीं है बल्कि दुनिया भर में रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे फ्लाइट एक्सीडेंट्स हुए हैं। साउथ कोरिया में 2004 में एक बर्ड के फ्लाइट से टकराने पे एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें सब मर गए। It was the aircraft of Boeing 737. US में 2024 में Alaska Airlines का Boeing 737 का दरवाजा हवा में ही उड़ गया। Boeing's best-selling plane is coming under increased scrutiny after another deadly accident. I hear this boom. I look to my left and part of the plane is gone. Every time it seemed like Boeing was just around the corner, then, a new issue cropped up. चाइना में 2022 में नॉर्मली फ्लाई करते करते बोइंग 737 नॉर्मल वेदर कंडीशंस में 2 मिनट के ही अंदर सीधा नीचे जाके एक पहाड़ से टकरा गया जिसमें 132 लोगों की जान चली गई। Into the China Eastern passenger jet that plunged to Earth earlier this year, killing 132. और इंडोनेशिया में बोइंग 737 2021 में टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। These are just few incidents in recent years. कैपिटलिज्म और एविएशन का कनेक्शन हम जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा डीप है। आज के जमाने में एयरप्लेन बनाने वाली बड़ी कंपनीज जैसे बोइंग सिर्फ प्लेन नहीं बनाती, वो करोड़ों का बिजनेस करती हैं, थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट करती हैं और पॉलिटिक्स को कंट्रोल एंड मैनिपुलेट भी करती है। Boeing had record orders for its Dreamliner, 300 planes valued at over $42 billion. Boeing emerged as a key innovator in jet technology and commercial aviation. The company pursued growth through partnerships, acquisitions, and by navigating international competition. Suddenly, air travel was within reach for almost everybody. इसीलिए जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो गवर्नमेंट छोटी-मोटी पेनल्टीज लगाकर बात रफा दफा कर देती है क्योंकि बोइंग जैसी बड़ी कंपनी से इकोनॉमी, पॉलिटिशियन की फंडिंग सब कुछ कनेक्टेड है। बोइंग को टू बिग टू फॉल कहा जाता है। Boeing announced on Wednesday it's cutting over 12,000 US jobs with more on the way. Boeing employees are expected to be back on the job after the Machinists Union overwhelmingly ratifies a deal to end an 8-week strike. 2020 में बोइंग को जब बिलियंस का नुकसान हुआ 737 क्रैश और कोविड के टाइम पे, तब यूएस गवर्नमेंट ने 25 बिलियन का लोन पास किया।
with so less interest, जो कि ना के बराबर था। That Boeing is looking to borrow up to $10 billion. इससे बोइंग बैंकरप्ट होने से बच गया और टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने इतना पैसा कमाया कि उनके पास बोनस लेने का भी पैसा था। मोरओवर बोइंग सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बनाता, बोइंग अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है। आर्मी से लेकर के नासा तक बोइंग के पैसे हर जगह चलते हैं। Could jolt the entire U.S. economy. Some economists this morning estimate that the halt of production could cause the U.S. GDP as a whole to drop by 0.3%. Is Boeing too big to fail? Right now, the company employs 150,000 people worldwide. Not to mention the company plays a huge role when it comes to our defense. It makes the Apache helicopter, it makes the F-1 bomber, it makes fighter jets. It's a huge role in space exploration. बोइंग पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना अमेरिका अफोर्ड ही नहीं कर सकता इन रियलिटी। बोइंग यूएस कांग्रेस, सेनेट, एविएशन रेगुलेटर सबको मिलियंस में पैसे देता है ताकि रूल्स उसके फेवर में बने। 2023 में उन्होंने 15 मिलियन से ज्यादा इसी में स्पेंड किया और जो लोग सेफ्टी कंसर्न्स उठाते हैं जैसे कि जॉन बर्नर्ड, वो डेड पाए जाते हैं। इंडिया शुड लर्न फ्रॉम यूरोप बिकॉज यूरोप इज प्रोबेबली द ओनली वन जिसने रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे चेंज लाने की कोशिश भी करी है। जब बोइंग 737 मैक्स क्रैश किया था और 300 लोगों की जान गई, यूरोप ने देखा कि यूएस रेगुलेटर FAA ने बोइंग को बिना प्रॉपर चेक किए अलाउ किया था। तब यूरोप बोला कि अब हम खुद सिक्योरिटी चेकिंग करेंगे और अमेरिका के प्रेशर में न आते हुए खुद से टेस्टिंग्स किए। बोइंग को मजबूर किया कि अपने सॉफ्टवेयर्स इंप्रूव करे, डिजाइन्स अपग्रेड करे और पायलट्स को प्रॉपरली ट्रेन करे। आज भी यूरोप रैंडम सरप्राइज टेस्ट कंडक्ट करता है। इंडिया सीरियसली नीड्स टू वेक अप नाउ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट योर बोइंग एक्सपीरियंस एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू एड ऑन इन दिस टॉपिक, and please subscribe to this channel to be an informed citizen of India. Thank you.